हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये चल रहा है चैप्टर 6 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन 2 के साथ। तो एप्लीकेशन 2 है हमारे पास। आई प्रूव विद रीजन दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। हमको ये शो करके दिखाना है कि जो रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल्स है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये रोम्बस है हमारे पास पी क्यू आर एस। जैसा कि रोम्बस में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल्स, चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को हमको सॉल्व करना है। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे पी ओ क्यू एंड पी ओ एस। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ एस। अब इसको हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्यू ओ साइड इक्वल्स टू ओ एस साइड। क्यू ओ इक्वल्स टू ओ एस, ये क्या है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इक्वल होते हैं, इसीलिए ये साइड इक्वल हो जाएगा। अगेन पी क्यू इक्वल्स टू पी एस, साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस के साइड ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। एंड पी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल पी ओ क्यूब एंड ट्रायंगल पी ओ एस, इन दोनों में पी ओ जो लाइन है ये क्या है, कॉमन हो रहा है। तो पी ओ इक्वल्स टू पी ओ कॉमन। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यूब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ एस बाई साइड साइड साइड। जब ट्रायंगल आपस में प्रूफ हो जाएंगे तो इसके जितने भी बाकी बचे हुए साइड और एंगल होंगे वो भी ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस। पी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ एस बाई सीपीसीटी। बट एंगल पी ओ क्यू, अगर हम लोग एंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ एस को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड भी हो सकते हैं। एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमको क्या करना है, सिंपली पी ओ क्यू की जगह पे हमको क्या बैठाना है, पी ओ एस। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, इसके जगह ये दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ भी हम लोग इसकी जगह पे ये वैल्यू बैठा दिए, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। यानी ये अगर 90 डिग्री है, पी ओ एस 90 डिग्री है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम लोग बोल सकते हैं द डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा प्रूफ। तो एप्लीकेशन 2 होता है यहीं पे कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव करते हैं हम लोग एप्लीकेशन 3। एप्लीकेशन 3 है हमारे पास। आई प्रूफ विथ रीजन दैट द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या दिखाना है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमको शो करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन 3,
तो ये हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड ये बी डी एंड ए सी, ये दो अलग अलग डायगोनल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल with AC and BD as its diagonals। चलिए तो एंगल बी, ये जो एंगल बी है ये हो जाएगा 90 डिग्री, एंड ए बी साइड ये डीसी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू डी सी, अगेन ए बी फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल डीसी के हो जाएगा, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। एंगल बी, चलिए एंगल बी और एंगल सी ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। और जैसा कि ये पता है ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या है 90 डिग्री क्या है, तो दिस इक्वल्स टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी के जगह पे एंगल सी के जगह पे एंगल बी बैठा देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 90 डिग्री। तो एंगल बी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री था, हमको एंगल सी करना था, ये सी एंगल बी के जगह पे सी बैठाना था। तो ये हो जाएगा 2 एंगल सी, तो एंगल सी का वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल सी बी डी, ये रहा ट्रायंगल बी सी ए एंड सी बी डी। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले बी सी लाइन इक्वल्स टू सी बी, ये क्या है, कॉमन है। ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, तो इन दोनों में क्या है, बीसी लाइन हमारा इन दोनों में कॉमन है, तो हम लोग लिख दिया बीसी इक्वल्स टू सी बी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट साइड्स, opposite side of a rectangle, again एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है यहाँ पे एंगल सी एंड एंगल बी 90 डिग्री, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 पॉइंट अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी डी बाय साइड साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड। अच्छा, जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उसके बाकी बचे हुए साइड्स और एंगल्स आपस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये इस साइड का जो AC साइड है और यहाँ का जो BD साइड है ये भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल्स टू BD बाई CPCD, तो ये होता है प्रूफ। हमको क्वेश्चन में यही दिखाना था कि डायगोनल्स आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया।
तो एप्लीकेशन 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं एप्लीकेशन 4 की तरफ। एप्लीकेशन 4 है हमारे पास। आई प्रूव विथ रीजन दैट द टू डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्क्वायर है ए बी सी डी। स्क्वायर का जैसे हम लोग को पता है ऑल साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और इनका डायगोनल ए सी एंड बी डी एक दूसरे को वो पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दो ट्रायंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग ए बी सी एंड बी ए डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इसमें सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये रहा ए बी सी एंड बी ए डी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, दोनों ट्रायंगल में ए बी लाइन कॉमन है तो हम लोग लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू ए बी। नेक्स्ट ये जो ए डी लाइन है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। रीजन अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा एंगल डी ए बी। ये एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ये क्या है, रीजन 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड्स होता है वो आपस में 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। रीजन साइड एंगल साइड। अब जब ये मिल गया तो इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं ए सी जो साइड है, ये जो ए सी है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बी डी जो साइड है आपस में इक्वल है। ए सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एक और ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, हमको लेना ओ ए डी एंड ओ सी बी। ये रहा ओ ए डी एंड ओ सी बी। ये दो ट्रायंगल को आपस में प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू सी बी। ए डी इक्वल्स टू सी बी, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। अगेन एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट एंगल ओ डी ए। एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। ओ बी सी, ये भी अल्टरनेट एंगल। तीन पॉइंट्स अवेलेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी बाई एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल। तो इससे हम लोग को क्या प्रूफ मिलता है, ओ ए लाइन है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी बाई सी पी सी टी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी बाई सी पी सी टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। चलिए अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AC and BD bisect each other। इससे हमको क्या मिल रहा है, AC ये OA जो है OA से OC यानी AC लाइन और OD से OB यानी DB लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है।
नाउ इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODA, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें क्या हो जाएगा, OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD, ये हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग लिख देंगे अबव प्रूफ्ड। अगेन BA इक्वल्स टू DA, हमको क्या दिखाना है, ऑल साइड्स इक्वल दिखाना है, तो हम लोग ये ट्रायंगल लिए हैं OBA एंड ODA, इससे क्या मिलेगा हमको, दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम लोग लिख सकते हैं OBA इक्वल्स टू DA, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, अगेन OA इक्वल्स टू OA, ये क्या है, हमारा कॉमन लाइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODA बाय साइड साइड साइड, तो इससे हमको क्या मिला है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD, ये एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD, ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बाय CPCT। चलिए, बट जैसा कि हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स हैं, एंगल AOB एंड एंगल AOD, ये 180 डिग्री का होता है, तो सबसे पहले ये दिखाएंगे, बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमको क्या करना है, अब वैल्यू बैठाना है, दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम लोग यहाँ पे एंगल AOB प्लस एंगल AOD की जगह पे हम लोग एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू, ये एंगल इसके बराबर है, तो एंगल AOD, तो यहाँ पे होता है हम लोग का सम्स कंप्लीट। ये हम लोग को क्या दिखाना था, डायगोनल्स आपस में मीट कर रहा है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है यहाँ से, एंड 90 डिग्री होते हैं साइड्स, तो ये भी हमारा प्रूफ्ड है। तो एप्लीकेशन 4 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।